हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो 2023 में पेपर हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आइए जान लेते हैं कि चारों पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट पेपर है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में देखिए 5 सब क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट का ए नंबर है नकारात्मक शिक्षा का वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए सामाजिक गतिशीलता क्या है। सी नंबर देखिए बेसिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। डी नंबर देखिए शिक्षा को परिभाषित करें। ई नंबर देखिए पर्यावरणीय शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ये 5 है, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में 7 हैं, 7 में से आपको कोई 4 करने हैं। तो ए नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूलिंग को सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया कैसे प्रभावित करती है। बी नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में शिक्षण विधि के अध्ययन में समाजशास्त्र का ज्ञान किस प्रकार सहायता कर सकता है, उदाहरणों की सहायता से व्याख्या करें। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको लगता है कि मीडिया का शिक्षा में उपयोग अध्यापक की जगह ले सकता है। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव की व्याख्या करें। ई नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एवं लोकतंत्र के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या जॉन डीवी के शब्दों में करें। जी नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के विभिन्न अभिकरण कौन कौन से हैं, चर्चा करें। तो ये 7 क्वेश्चन रहे, 7 में से आपको इसमें से 4 करने थे। तो सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से आपको 2 करने हैं, प्रत्येक 15 मार्क्स का है। तो देखिए, ए नंबर क्वेश्चन है दर्शन से आप क्या समझते हैं, शिक्षा और दर्शन के अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। ये देखिए बार बार ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। बी नंबर देखिए, समाजीकरण के एक अभिकरण के रूप में विद्यालय की कार्यविधि का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संदर्भ में उदाहरण देते हुए शिक्षा पर वैश्वीकरण के प्रभाव का समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। डी नंबर देखिए, आदर्शवाद के दर्शन एवं इसकी विद्यालय के पाठ्यचर्या निर्माण पर होने वाले प्रभाव को विस्तार से बताएं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। अब आइए देख लेते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर आपका है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो ये भी 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए में देखते हैं कि पहला नंबर आपको 5 में से 3 करने हैं, शिक्षा के साथ मनोविज्ञान के संबंध का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है शिक्षण के किन्हीं 3 विधियों पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका है। चौथा क्वेश्चन देखिए, अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के महत्व पर चर्चा करें। पांचवा क्वेश्चन है सीखने में प्रेरणा की भूमिका क्या है। 5 में से आपको कोई 3 करने थे। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में 7 है, 7 में से आपको कोई 4 करने हैं। एक नंबर देखिए, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर चर्चा करें। दूसरा नंबर देखिए, रैखिक और साखित क्रमादेशित निर्देशन के बीच अंतर करें। तीसरा नंबर देखिए, सीखने के असार सिद्धांतों की विशेषताओं पर चर्चा करें। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षण के किन्हीं 5 सिद्धांतों का वर्णन करें, उपयुक्त उदाहरण देकर इसे समझाइए। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने में छात्र की प्रेरणा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने के एस वक्र, सिग्माइंड और चरघातांकी वृद्धि वक्र की विशेषताओं का वर्णन करें। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें। तो ये 7 है, 7 में से आपको कोई 4 करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको 2 करने हैं, 4 क्वेश्चन है, 4 में 2 करने हैं। तो पहला है आपका कक्षा व्यवस्था के संदर्भ में फ्लैंडर के इंटरैक्शन विश्लेषण के बारे में चर्चा करें। दूसरा नंबर देखिए, सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, अधिगम पाठ योजना के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तीसरा नंबर देखिए, ब्रूनर के सीखने के सिद्धांत के शैक्षिक को विस्तार से बताएं। चौथा नंबर देखिए, आईसीटी 21वीं सदी की शिक्षा में उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, उपयुक्त उदाहरण देते हुए कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये 4 हैं, 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। तो ये आपका सेकंड पेपर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर आपका है स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। थर्ड पेपर के देखिए सेक्शन ए में का नंबर है विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालें।
ख नंबर देखिए राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ग नंबर देखिए अभिभावक शिक्षक संघ की क्या भूमिका है। घ नंबर देखिए विद्यालय में पुस्तकालय की आवश्यकता का उल्लेख कीजिए। अंग नंबर देखिए विद्यालयी वातावरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में 4 प्रश्नों के उत्तर दें। टोटल इसमें कितने हैं? 7 हैं। 7 में से आपको 4 देने हैं। पहला देखिए का नंबर मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब और क्यों हुई। ख नंबर देखिए विद्यालय की आय के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ग नंबर देखिए भारत में शैक्षिक प्रशासन की समस्याओं की विवेचना कीजिए। घ नंबर देखिए विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की विभिन्न विधियों की व्याख्या करें। अंग नंबर देखिए विद्यालय के प्रधानाचार्य के दायित्वों पर प्रकाश डालें। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यालय प्रबंधन एवं विद्यालय संगठन में अंतर करें। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए विद्यालय भवन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो ये टोटल आपके 7 रहे, 7 में से आपको 4 करने थे। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपके 2 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 475 शब्दों में दें। तो देखिए का नंबर है आपका विद्यालय में समय सारणी का क्या महत्व है। समय सारणी निर्माण के नियमों का उल्लेख करें। ख नंबर देखिए शिक्षक की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना करें। ग नंबर देखिए शैक्षिक प्रशासन से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या आवश्यकता है एवं इसके प्रकार क्या हैं। घ नंबर क्वेश्चन देखिए कुछ सामान्य बीमारियों का उल्लेख करें एवं उनका बचाव कैसे हो सकता है, वर्णन करें। तो ये आपका रहा 3rd पेपर। अब देखते हैं 4th पेपर के बारे में। 4th पेपर है यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। अब ये भी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 पार्ट में डिवाइड है। सेक्शन ए में आपको 3 करने हैं 5 में से। तो आइए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला नंबर है ए क्वेश्चन मंद बुद्धि बालकों के क्या लक्षण हैं। बी नंबर मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सी नंबर समावेशी शिक्षा के लिए क्या बाधाएं हैं। डी नंबर देखिए विशिष्ट बालक से आप क्या तात्पर्य है, आपका क्या तात्पर्य है। ई नंबर क्वेश्चन देखिए बाल अपराधी बालकों से आप क्या समझते हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपको 7 प्रश्न होंगे। 7 में से आपको 4 करने हैं। तो आप देखते हैं दूसरे में का नंबर संरचना और अधिगम्यता के संदर्भ में अस्थि बाधित बालकों के लिए समावेशी विद्यालय की अवधारणा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए एक प्रतिभा संपन्न बालक कौन होता है, प्रतिभाशाली बालक के विभिन्न लक्षण क्या हैं। सी नंबर क्वेश्चन देखिए कम उपलब्धि और धीमे सीखने वाले बालकों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन देखिए नशीली दवाओं का व्यसन करने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में समुदाय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ई नंबर क्वेश्चन देखिए भावात्मक और सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्याओं पर चर्चा कीजिए। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जी नंबर क्वेश्चन देखिए कक्षा कक्ष अधिगम के लिए विभिन्न रणनीतियों का समावेशी परिवेश में वर्णन कीजिए। तो ये 7 थे। 7 में से आपको कोई 4 करने थे। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में 4 प्रश्न है। 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। तो देखते हैं तीसरे का ए नंबर है का नंबर आप अधिगम अक्षमता वाले बालकों की किस प्रकार पहचान करेंगे। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के लक्षणों को लिखिए। इन बालकों के लिए प्रयुक्त विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की चर्चा कीजिए। बी नंबर क्वेश्चन देखिए श्रवण बाधित बच्चों की क्या विशेषताएं हैं, श्रवण दोष के वर्गीकरण की विस्तृत से व्याख्या कीजिए। सी नंबर क्वेश्चन देखिए स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में शिक्षकों और माता पिता की भूमिका का वर्णन कीजिए। डी नंबर क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द मीन्ड बाय द इंक्लूसिव एजुकेशन। हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में डिस्कस द कंसेप्ट एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हिंदी में इसका क्या अर्थ है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य, समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। तो ये आपका पेपर, चारों पेपर कंप्लीट हो गया है।